नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइजर रीना शर्मा। तो अगर आपको कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है या नहीं, क्या मैं खुश हूं, अगर इस प्रकार के कोई भी सवाल आपके मन में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी हॉरोस्कोप के डिफरेंट हाउसेस के ऊपर या डिफरेंट भावों के ऊपर, घरों के ऊपर, आज हम उसके चौथे पड़ाव पे हैं और आज मैं चौथे घर की बात करूंगी, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के फोर्थ हाउस के बारे में बात करूंगी। एक्चुअली हाउसेस क्या होते हैं आपके हॉरोस्कोप में? हाउसेस भचक्र या फिर आप कहें कॉस्मिक व्हील के 12 पार्ट्स हैं, 12 हिस्से हैं, 12 राशियां भी होती हैं। तो वो आपको आपके जीवन के बारे में, आपके लाइफ के बारे में अलग अलग जो आपके जीवन के पहलू हैं, जैसे मनी हो गया, हेल्थ हो गई, या एजुकेशन, चिल्ड्रन, मैरिज, इन सब के बारे में बताते हैं। अलग अलग घर अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ को हैंडल करता है और हर हाउस का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उसे बाकी दूसरे घरों से डिफरेंट बनाता है, यूनिक बनाता है। चौथा घर बंधु स्थान भी कहलाता है, सुख स्थान भी कहलाता है, बिकॉज दिस इज अ हाउस ऑफ कंफर्ट्स एंड प्लेजर एंड जिसे कहते हैं कि केयर और नर्चरिंग। इसीलिए माँ या माँ जैसे जो भी केयर गिविंग इंडिविजुअल्स हैं वो फोर्थ हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। आप किस टाइप के व्हीकल्स चलाएंगे ये भी आपके फोर्थ हाउस से देखा जाता है। आप कोई कार चलाएंगे या मोटर बाइक चलाएंगे, ये तक आपके फोर्थ हाउस से पता चलता है। और आपका फोर्थ हाउस आपको ये भी बताता है कि आपके पास कितने रियल एस्टेट या कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होंगी, आपका घर कैसा होगा। फोर्थ हाउस डिपिक्ट्स योर प्लेस ऑफ लिविंग, योर ड्वेलिंग, योर हाउस, a place where you feel happy of masses भी कहा जाता है। इसीलिए अगर आपके पास कोई पॉलिटिशियन आए, कोई मिनिस्टर आए और आपसे पूछें कि वो ये इस बार इलेक्शन में जीतेंगे या नहीं, आपको उनका फोर्थ हाउस चेक करना पड़ेगा। आर दे लाइकेबल बाय द मासेस, क्या पब्लिक उन्हें पसंद करती है, ये उनके फोर्थ हाउस से पता चलेगा। फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट डिवाइन, उपनिषद, पुराण, बाइबल, anything which is beyond religion, कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसी डिवाइन नॉलेज which is related to occult, भागवत गीता, एस्ट्रोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स, कुरान, कोई भी ऐसा स्क्रिप्चर जिसमें कि रिलीजियस या स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट या नॉलेज आपको मिले। आपकी कुंडली का चौथा घर आपके एलिमेंट्री एजुकेशन को भी दर्शाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ आपकी सबसे पहली टीचर होती है और चौथे घर का लॉर्ड या कारक है चंद्रमा। एक्चुअली चौथे घर के कारक मरकरी भी है और भी कुछ प्लैनेट्स हैं, पर मेनली हम चंद्रमा को उसका कारक मानते हैं और चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए माँ आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। शी इज़ योर फर्स्ट टीचर। आपका जो थॉट प्रोसेस का डीएनए है, जो आपके दिमाग में पड़ता है बचपन से, जब आप छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, तब से लेके स्कूलिंग तक, आई वुड से जब तक आप 11th 12th तक पहुंचते हैं, तब तक वो जो सीड आपके मन में बोया जाता है वो आपकी माँ बोती हैं। सो योर मदर इज़ योर फर्स्ट टीचर एंड दैट इज़ डिपिक्टेड बाय योर फोर्थ हाउस। आपका फोर्थ हाउस आपके फर्नीचर्स, आपके घर में किस टाइप का फर्नीचर होगा वो भी आपके फोर्थ हाउस से पता चलता है। कुएं यानी कि वेल्स, वो भी फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। आप के घर में एंटीक पीसेस होंगे, एंटीक डेकोरेशन पीसेस होंगे या नहीं, ये भी आपके फोर्थ हाउस से पता चलता है। Isn't it strange? Your fourth house tells so many things about the place and the things that you use in your house. वो आपके वेल्थ को भी दर्शाता है और फोर्थ हाउस ये भी बताता है कि आपके घर में किस टाइप की अपहोल्स्ट्री यूज होती होगी, किस टाइप के कर्टेन्स होते होंगे। ये सब कुछ आपकी पत्री का चौथा घर बता देता है। Whatever you store in your house, कुछ भी आप जो स्टोर करते हैं अपने घर में, that is represented or depicted by the fourth house.
द टाइप ऑफ व्हीकल्स यू यूज़, आप किस टाइप की व्हीकल्स यूज़ करते हैं, लग्जरी व्हीकल्स यूज़ करते हैं या ऑर्डिनरी व्हीकल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मोटर बाइक, कार, बोट, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। चौथा घर आपके रिश्तेदारों को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपके ताऊ, चाचा, मामा, मामी, ताई जी, कजन्स, सारे रिश्तेदार, ज़्यादातर सब रिश्तेदार। फोर्थ हाउस ऑल्सो डिपिक्ट्स आर्किटेक्चरल स्टडीज। If somebody has to go for architectural studies or has to become architect, then you have to see the fourth house of that person. Also, आपके फोर्थ हाउस से आपका वेल्थ का गेन पता चलता है। वो आप जब देखना चाहें कि आपको क्या गेन्स होंगे, कैसे गेन्स होंगे, तो वो आप फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। आपके बच्चे कहाँ, किसे और कैसे, कितना पैसा डोनेट करेंगे, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। आपके बच्चों को किस टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, विल दैट बी इन अ गुड लग्जूरियस हॉस्पिटल और विल दैट बी इन जस्ट अ वेरी ऑर्डिनरी क्लिनिक। सो वो भी आप अपने कुंडली के फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। कुंडली के चौथे घर को भी सेकेंड हाउस की तरह काफ़ी कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि दिस इज़ द पिलर ऑफ एनी बर्थ चार्ट। ये एक जो 4 पिलर्स होते हैं बर्थ चार्ट में, जिन्हें हम केंद्र कहते हैं, ये उनमें से एक है। रादर आई विल कॉल इट द सेंटर ऑफ द हॉरोस्कोप। और ये आपका ड्वेलिंग प्लेस भी है, ये आपका परिवार और फैमिली, आप अपने बच्चों के साथ जहाँ रहते हैं उस जगह को दर्शाता है। अगर मैं भावत भावम का कॉन्सेप्ट लगाऊं फोर्थ हाउस के लिए भी, जो कि मैं हर बार हर भाव के लिए लगाती हूँ, तो ये आपके स्पाउस का करियर, उनके गेन्स, आपके इन लॉज का लक, उनका आपके इन लॉज का लक बाहर वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ कैसे ऑपरेट करता है, वो भी आप अपनी कुंडली के चौथे घर से देख सकते हैं। आपकी स्पाउस कहाँ काम करेंगी, वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द प्लेस दैट शी इज़ वर्किंग इन और ही इज़ वर्किंग इन, वो पता चलता है आपकी कुंडली के चौथे घर से। आपके बॉसेस या गुरु या पिता, अगर उनके कोई हिडन असेट्स हैं, तो वो आपकी कुंडली के चौथे घर से पता चलते हैं। अगर आपके पिता की कोई सर्जरी होती है तो उनकी रिकवरी कैसी होगी, कितनी फास्ट होगी, वो कितनी आसानी से या डिफ़िकल्टी से रिकवर करेंगे, ये आपकी कुंडली के चौथे भाव से पता चलता है। आपके एल्डर सिबलिंग्स के, आपके भाई बहनों के हेल्थ के बारे में, उनके डेट्स, उनके एनिमीज़ और उनकी इलनेसेस के बारे में भी आपके चौथे घर से पता चल सकता है। और बहुत ही स्ट्रेंज बात मैं अब आपको बताऊंगी, इट साउंड्स वेरी फनी, लेकिन आपके गुरुओं या आपके पिता, अगर आपके पिता अलग घर में रहते हैं, तो उनके घर का सारा प्लम्बिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वो आपके कुंडली के चौथे घर से पता चलता है। आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी टाइम्स विद सो मेनी पीपल कि अगर मैंने चौथे घर में प्रॉब्लम देखी तो मैं पूछूंगी कि आपके पिता के घर में कुछ नल में या उनके प्लम्बिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, and the answer I get is yes. So it's a very tried and tested method. You can also try it on your own horoscopes. आपके किचन आइटम्स फोर्थ हाउस से पता चलते हैं। आप लाइफ को कैसे लेते हैं, डू यू टेक एवरीथिंग टू योर हार्ट or do you just let go of negative feelings? That is also analyzed by analyzing your fourth house. अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हमारा फोर्थ हाउस हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को डिपिक्ट करता है। दैट डिपिक्ट्स कैंसर राशि, कैंसर यानी कि कर्क, और उसका स्वामी है चंद्रमा। तो इसीलिए फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा है और चंद्रमा ही हमारे हार्ट और हमारे लंग्स का कारक है। अभी तक मैंने आपको बताए थे चौथे घर के या फोर्थ भाव के आपके हॉरोस्कोप के बहुत ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इजीली अवेलेबल एंड इजीली नोन टू पीपल। अब मैं आपको कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, समथिंग वेरी यूनिक अबाउट द फोर्थ हाउस। देखिए, हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म और हाउ डू यू टेक प्रेज कमिंग टू यू फ्रॉम डिफरेंट पीपल इज डिपिक्टेड बाय योर फोर्थ हाउस। आपकी मन स्थिति क्या है, आप सेटबैक्स को कैसे लेते हैं, एनी टाइप ऑफ सेटबैक्स,
क्रिटिसिज्म हो या लाइफ में कोई भी सेटबैक हो, आप उसे किस तरीके से हैंडल करते हैं? क्या आप उनको बहुत ही बोल्डली और बहुत ही ब्रॉडर होराइजन पे पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, या आप पैनिक कर जाते हैं उन सिचुएशंस में? दैट इज सीन बाय योर 4th हाउस। आप दुनिया को कैसे परसीव करेंगे? आप कैसे दुनिया को देखेंगे? डू यू हैव अ जेलस पर्सनैलिटी? आप जेलसी महसूस करते हैं, द्वेष करते हैं लोगों से? आप शक करते हैं लोगों के ऊपर? आर यू ऑफ अ सस्पिशियस नेचर? या आप लोगों के एक्शंस के लिए अप्रिशिएटिव होते हैं? अगर इतना और ऐसे हमें किसी नेटिव के लिए पता चल जाता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बताना। सो 4th हाउस गिव्स अ वेरी वेरी clear picture about the personality of the native that we are seeing the chart for. So आगे अगर मैं बात करूं तो चौथा घर इंडियन पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स को भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है उनके लिए, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि उन्हें पब्लिक सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम इस घर से देख लें, 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड की कंडीशन बहुत हद तक ये बता देती है कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है। आपको अपने परिवार से इज्जत मान मिलेगा या आप दुत्कारे जाएंगे, ये भी 4th हाउस और 4th लॉर्ड आपके कुंडली के चौथे भाव या चौथे घर का स्वामी और चौथे घर की कंडीशन बताती है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। इट्स वन ऑफ द पिलर्स ऑफ एनी हॉरोस्कोप। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं आऊंगी 5th हाउस के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।